हर बार की तरह इस बार भी कटिहार में एक से बढ़कर एक खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। अलग अलग पूजा क्लबों द्वारा अपने अपने पूजा पंडालों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया और संवारा गया है। कहीं वृंदावन का प्रेम मंदिर है तो कहीं राजस्थान का ऐतिहासिक महल। कल हमने आपको दो दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन कराए थे, LWC क्लब और लड़कनिया टोला भौमिक पारा दुर्गा पूजा समिति। आइए आज आपको लिए चलते हैं बाकी दुर्गा पूजा पंडालों में, लेकिन पूजा पंडालों के दर्शन के पहले हम आपको बता दें कि कल से शुरू हो रही है हमारी श्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडाल प्रतियोगिता, जिसमें आपको KBC न्यूज की वेबसाइट पर जाकर अपने मनपसंद पूजा पंडालों को वोट देना है। इस बार भी वोटिंग की वही प्रक्रिया है जो पिछले वर्ष थी, लेकिन इस बार हमने इनामों के सिस्टम में कुछ बदलाव किया है। इस बार दुर्गा पूजा पंडालों को सम्मानित करने के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों ही कैटेगरी में एक एक पुरस्कार होगा, जो प्रथम पुरस्कार माना जाएगा। पहला पब्लिक वोटिंग के आधार पर, दूसरा 5 जजों के पैनल के निर्णय के आधार पर और तीसरा बेस्ट लाइटिंग का पुरस्कार होगा, जो KBC प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा। तो कल 30 सितंबर की रात्रि से शुरू करें वोटिंग। यह वोटिंग प्रक्रिया 4 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक चलेगी। 5 अक्टूबर को इवनिंग बुलेटिन में विजयी पंडालों के नामों की घोषणा की जाएगी। तो चलिए चलते हैं दुर्गा पूजा पंडालों के दर्शन करने। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025। नमस्कार, मैं पूजा। अपने वादे के तहत आप पहुंची हूँ कटिहार के पूजा पंडालों में। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको कटिहार के सभी पूजा पंडालों की घर बैठे ही सैर करवाएंगे। तो हम अभी मौजूद हैं कटिहार के घोसपाड़ा स्थित सेवक संघ पूजा समिति में। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत, थीम के तहत पंडाल बनाया गया है। बेहद ही खूबसूरत पंडाल है। आइए हम पंडाल कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे जानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है सेवक संघ समिति के वाइस प्रेसिडेंट चिन्मय घोष। तो आइए इनसे जानते हैं इस पंडाल की थीम के बारे में। ये थीम है ऑपरेशन सिंदूर, जो कुछ ही वक्त पहले ये आपको हुआ था अपने इंडिया के साथ, तो वो थीम बेसिस है। आप ये और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे कमेटी के सदस्य जो है ये सारे थीम का आपको बताएंगे। ये आइए सुनिए। इस पंडाल की खासियत क्या है, थीम क्या है? खासियत मैम ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ था और जो इंडियन आर्मी है, जो पूरी दुनिया में भी मशहूर है अपने शौर्य के लिए, जलवे के लिए, तो हमने पूजा पंडाल के माध्यम से इंडियन आर्मी को प्रमोट करने का या उनके लिए एक छोटा सा सम्मान जो है उनको भेंट स्वरूप रखने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पंडाल की कुल लागत क्या है? कुल लागत मैम हम लोग चूँकि बहुत छोटे बजट में रहे तो लगभग 4.5 लाख के आसपास हम लोग पंडाल पे खर्च कर चुके हैं। बाकी पूजा पर और अलग खर्च हो रहे हैं। कुल बजट 8 लाख के आसपास का है हमारा। 8 लाख जी। क्या नाम हुआ आपका? कौशिक। कौशिक, पूरा नाम? कौशिक कुमार। वैसे तो ये पंडाल ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे बनाया गया है, पर हम जब आप इस पंडाल में एंटर करेंगे, अंदर आएंगे, तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको हर एक, जैसे कि भारत के वीर विक्रम बत्रा, उनको ट्रिब्यूट किया गया है। नरेंद्र सिंह साधु, इनको ट्रिब्यूट किया गया है। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव PVC, इनको ट्रिब्यूट किया गया है। राजमोहन वोहरा, उनको ट्रिब्यूट किया गया है। और अब आइए आते हैं सैन्य वीर गाथाएं में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट किया गया है, ऑपरेशन मेघदूत को ट्रिब्यूट किया गया है, यूरी सर्जिकल स्ट्राइक को ट्रिब्यूट किया गया है, 1965 इंडिया पाक वॉर, डिस्ट्रॉय शर्मन ट्रैंक को ट्रिब्यूट किया गया है। 1965 वॉर फुटेज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। इंडिया चाइना वॉर के फुटेज हैं, 1971 के कुछ फ़ोटोज़ हैं, उनको ट्रिब्यूट किया गया है। उसके बाद अब हम आते हैं विशेष सैन्य शूट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांडो के ये यूनिफॉर्म है, एयरफोर्स के यूनिफॉर्म हैं, और ये हमारे नेवी के यूनिफॉर्म है। तो लगभग हमारे जो देश के आर्मी हैं, या फिर वो एयरफोर्स हो, या फिर वो नेवी हो, या फिर कमांडो हो, कि सबको ट्रिब्यूट किया गया है।
अब मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मास्त्र जो भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल है, उसके बाद हम बात करेंगे डीआरडीओ की, जो डीआरडीओ भी हमारे भारत की सबसे बेहद शक्तिशाली मिसाइल में मानी जाती है। फिर यहाँ पे है आपकी पृथ्वी भी भारत की काफ़ी खतरनाक मिसाइल है, सबको ट्रिब्यूट किया गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय तोप खाने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन MBT अल्फा बैटल टैंक है, T90 भीष्मा टैंक है, K9 वज्र बैटक टैंक है, पिंका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, M777 हॉटिजर टैंक है। कहाँ से आए हो? घर कहाँ है तुम्हारा? विनोदपुर। क्या नाम है? गोविंद कुमार। पंडाल देखे? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। किस पे बनाया गया है ये? सेना पे, भारतीय सेना पे। भारतीय सेना पे। हाँ। और अभी जो ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस पे बनाया गया है, पता है ना? हाँ। तो देखा आपने इस पंडाल की खूबसूरती तो अलग ही बयां कर रही है। क्या कहने इस पंडाल के, आप लोग भी हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पंडाल की खूबसूरती आपको कैसी लगी। अब हम आ गए हैं कटिहार के यज्ञशाला मैदान। इस यज्ञशाला मैदान में सोशल मीडिया के मद्देनज़र इस पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल की खासियत क्या है, इस पंडाल से क्या मैसेज दिया जा रहा है, हम इस यज्ञशाला मैदान समिति के सदस्य नीतीश कुमार जी से बात करेंगे। नीतीश जी, इस पंडाल से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को? पंडाल का उद्देश्य है कि जो हम लोग आज के समय में डिजिटल भारत का बात हो रहा था, तो डिजिटल के क्षेत्र में हम लोग फंसते जा रहे हैं। जैसे मकर जाल होता है ना, आज की जो युवा पीढ़ी बच्चे लोग हैं वो डिजिटल जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जितने भी मतलब डिजिटल क्षेत्र है उसमें फंसता जा रहा है बच्चा लोग। खास करके जो जैसे कि आजकल के जो बच्चे जो होते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल के, वो खाना खाने के क्रम में भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक तो डिजिटल हो रहे हैं, पर डिजिटल के साथ साथ हम लोग एक मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। और एक जो जीवन यापन हुआ करता था आज से 20 साल पहले, कि बच्चे लोग मैदान में निकल के खेलते थे, जैसे कि हम लोग पतंग उड़ाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, हम लोग खो खो खेलते थे, इत्यादि प्रकार के, कि वो सारा चीज़ आप आज देख रहे होंगे वो आउट है। सारा बच्चे लगे हुए पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने में, रोब्लॉक्स खेलने में, सारा इत्यादि बच्चे सभी, मतलब कि आज के डेट में वर्कआउट ख़त्म हो गया है, जिसके वजह से युवा पीढ़ी जो है समय से पहले ही बुजुर्ग होते जा रहा है। आप देखिएगा 25 से 30 साल का लड़का अभी जो थोड़ा सा 10 किलोमीटर 10 से 15 कदम चलेगा हाफ जाता है। तो ये एक संदेश हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को आप डिजिटल बनाइए, परंतु उसको मैदान में भी लेके जाइए, मैदान में लेके जाइए, उनको वर्कआउट कराइए ताकि उनका फिजिकल बना रहे। यही उद्देश्य हमारा इस साल के पंडाल का थीम है। इस पंडाल की लागत क्या है? टोटल इस पंडाल के निर्माण में लगभग 6 लाख रुपया खर्च हुआ है, और टोटल हमारा बजट जो कि भसान तक के क्रम में लगभग 9 लाख रुपया तक का खर्च गिरेगा। नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार।
तुम्हारा? निहासा घर कहाँ है? गामी तो लगती गामी टोला। पंडाल कैसा लगा? अच्छा लगा। मोबाइल यूज करती हो? इस पंडाल से क्या सीख मिला? मोबाइल चलाना नहीं चाहिए। मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल देखना चाहिए पर कम देखना चाहिए। अब नहीं देखोगी ना? आप मोबाइल यूज करोगी? अब नहीं करोगी यूज? तो देखा आपने, यहाँ पर मकर जाल बनाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल हम लोग सोशल मीडिया में फंसते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब हर चीज़ पे एक्टिव रहते हैं, पर हमारे आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ का हमें कोई अता पता नहीं होता है। तो इस पंडाल से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप डिजिटल बने पर अपने बच्चों को थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग भी बनाएं। तो कैसा लगा आपको ये पंडाल? केबीसी प्रतियोगिता पे वोटिंग करके जरूर बताइए। अब हम आ गए हैं कटिहार के अमला टोला दुर्गा पूजा कमेटी में। यहाँ पर मिथिला आर्ट को दर्शाया गया है। यहाँ पे मिथिला आर्ट को लेकर पंडाल बनाया गया है। तो हम इस पंडाल के अंदर चलेंगे। पहले हम इस दुर्गा पूजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं संजय कुमार सिंह, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या बनाया गया है, क्या थीम है इस पंडाल की? ये पंडाल का जो है हम लोग जो है पिछले साल भी जो किए थे सो प्राकृतिक जो संसाधन है उसी का रूप पंडाल का निर्माण किए थे। इसमें तो हम लोग जो है बिहार का एक बहुत बड़ा हम लोग मिथिलांचल, कोसी अंचल, सीमांचल से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में सबसे जो है मुख्य केंद्र जो है मिथिलांचल आर्ट है, उसी को आधारित रख के और उसी के एक्सेप्ट पर हम लोग ये पंडाल देने वाले हैं। इस पंडाल की लागत क्या है? ये पंडाल का लागत करीबन 8 लाख रुपए के आसपास है और मूर्ति उसमें अलग है। मतलब मूर्ति लेकर के पंडाल लेकर के 9 लाख की लागत है। 9 लाख रुपए जी। नाम बोल। और पूरा पंडाल जो है आपको पूरा पूजा पद्धति का समापन से लेकर के विसर्जन से लेकर के 12 से 13 लाख तक का लागत है। संजय कुमार सिंह हुआ, हम अमला टोला दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष। और ये इस पंडाल की सबसे बड़ी खूबसूरत विशेषता है कि ये इस पंडाल का 76वां साल है। पिछले साल हम लोग 75वां साल मनाए थे, इस मतलब 76वां साल है। और हम लोग के पंडाल का सबसे बड़ी जो है विशेषता यह है कि हमारे पंडाल में भोग का जो मतलब वितरण का जो प्रक्रिया है वो बहुत जो है कारगर है। और हमारे पूरे मोहल्ला में, अमला टोला में अष्टमी और नवमी के दिन किन्हीं भी घर में खाना नहीं बनता है। सभी जो श्रद्धालु इस पंडाल से या इस मोहल्ला से या मतलब इस पूजा से जुड़े हुए हैं, वो लोग माता की जब प्रसाद चढ़ता है जो खिचड़ी भोग, उसी को खाते हैं और उसी पर जो है सो लोग संतुष्ट रहते हैं। ये हमारी मोहल्ला का सबसे बड़ा मतलब कि विशेषता है। ये आज से नहीं, बरसों से और बरसों से है ये पता। आप कटिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि वो भारी से भारी संख्या में आएं? हम कटिहार वासी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक बहुत नया मतलब नज़रिए के साथ एक प्रस्तुत किया गया है। हमारे क्लब के जितने भी मेम्बरान हैं बहुत मेहनत करके, महीनों के मेहनत के बाद एक जो है बिहार के संस्कृति से जुड़ा हुआ मिथिला पेंट पर आधारित पंडाल बनाए हैं। उस पंडाल में जो है सबको आवे और माँ भगवती का दर्शन करें, पंडाल की जो सज्जा है उसका निरीक्षण करें और क्लब के जितने मेंबर हैं उनको अपना भगवत आशीर्वाद दें। वो मतलब शहर में सुख समृद्धि और शांति रहे, यही मेरे शहरवासी से अपील है।
अब हम आ गए हैं कटिहार के दौलत राम चौक दुर्गा पूजा समिति में। यहाँ पर वृंदावन का प्रेम मंदिर बनाया गया है। बेहद ही भव्य और सुंदर पंडाल है। इस पंडाल में भी आप जरूर आइएगा। तो चलिए इस पंडाल की खासियत जानने के लिए हम चलते हैं इस पंडाल दुर्गा पूजा समिति के सचिव लक्ष्मण शाह के पास। तो इस पंडाल की खासियत क्या है? जी, ये वृंदावन का प्रेम मंदिर है। हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है, प्रेम सद्भाव का भावना से, कि एक माहौल बने कि शांति से पूजा हो, शांति से लोग घूमे फिरे और मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पंडाल की लागत जी 12 लाख लाइट वेट लगा के 15 लाख रुपए का लगभग 15 लाख। पड़ गया है। नाम बोल दीजिए। जी, लक्ष्मण कुमार शाह, सचिव, दौलत राम चौक पूजा समिति। क्या नाम है तुम्हारा? अवृति अविति। कहाँ घर है तुम्हारा? नगर। कैसा लगा पंडाल? अच्छा है। पता है ये क्या बनाया गया है? क्या? राम मंदिर। राम मंदिर नहीं, ये प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर। वृंदावन का प्रेम मंदिर। कौन सा मंदिर? वृंदावन का प्रेम मंदिर। मथुरा में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद, डीआरएम ऑफिस में जॉब करते हैं। ये जो पंडाल है ये काफ़ी भव्य बना हुआ है और मतलब इसका जो सेटिंग और पिक्चराइजेशन है, प्रत्येक फ़ोटो जो देखा जा रहा है वो लग रहा है कि रियल में फ़ोटोग्राफ किया हुआ है। और ये जिस पंडाल का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसको काफ़ी खूबसूरत बना रहा है। ये पिछले मैं 2-3 साल से इसमें लगातार आ रहा हूँ और हर साल देख रहा हूँ कि ये पंडाल और इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो ये काफ़ी अप्रिसिएशन है। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ की जो टीम है जो इसको मेहनत करके बनाई है, उसको मैं बहुत बधाई का पात्र हूँ, वो उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ कि हमेशा इस तरह से एफर्ट करें ताकि और अच्छा पंडाल। तो देखा आपने, ये वृंदावन का प्रेम मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत इस मंदिर को बनाया गया है। हालांकि वृंदावन का प्रेम मंदिर तो है ही खूबसूरत और प्यार का प्रतीक। वहाँ जाना बहुत लोगों का सपना होता है। तो जो लोग ना जा पाए हैं या ना जा सके हैं, जाने की चाहत रखते हैं, तो इस पंडाल में जरूर आइएगा। अब हम आ गए हैं कटिहार के लंगड़ा बगान स्थित ईस्ट में। इस पंडाल की भी खूबसूरती अलग ही है। इस पंडाल को आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस पंडाल को संठी और बांस से बनाया गया है। इस पंडाल की भी खूबसूरती एक अलग ही है। इस पंडाल में कपड़े का यूज कहीं भी नहीं किया गया है। बेहद ही खूबसूरत पंडाल है और इस पंडाल को संठी और बांस से बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बेहद ही खूबसूरत पंडाल है। कहाँ से आए हैं? हम तो बेगूसराय से आए हैं। कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा लगा। पंडाल खूबसूरत है ना? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार नाम। कहाँ से आए हो? राजदादा कटिया। राजहाता कटिहार। पंडाल घूमने आए हो? कैसा लगा पंडाल? अच्छा। मजा आया? तुम मुझे भी मजा आया। कैसा लगा पंडाल? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? नमन कुमार। कहाँ से आए हैं? राजहाता कटिहार से। कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा पंडाल है। बहुत अच्छा लगा। मूर्ति भी बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? अमृता। अमृता। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केबीसी न्यूज़ कटिहार की तरफ से वोटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह वोटिंग प्रतियोगिता कल से शुरू हो जाएगी। आपको हमारे केबीसी न्यूज़ चैनल के पेज पर जाना है। वहां पे आपको जो भी पंडाल बेस्ट लगे, जो भी सबसे खूबसूरत लगे, चाहे वो लाइटिंग में हो या फिर बेस्ट पंडाल थीम में हो, आपको अपनी चॉइस बतानी है। उस पंडाल के नाम पे आपको वोटिंग करनी है। और याद रहे कि ये वोटिंग जो है 4 अक्टूबर दिन के 12 बजे तक ही खुली रहेगी, तो वोटिंग जरूर करिएगा।
जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको घर बैठे ही कटिहार के सभी पूजा पंडालों की सैर करवाएंगे, तो हम आज आ पहुंचे हैं कटिहार के लंगड़ा बगान स्थित यूथ क्लब में। तो आइए चलिए जानते हैं कि आज लंगड़ा बगान के यूथ क्लब में कौन सी थीम पे पंडाल बनाया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यूथ क्लब के अध्यक्ष विनोद शाह। आइए उनसे बात करते हैं। इस पंडाल को किस थीम पे बनाया गया है? ये दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के थीम पे बनाया गया। अच्छा। और इसमें आप देख ही रहे हैं, कपड़ा, बीट, प्लाई और फोम का यूज़ किया गया है। और इस पंडाल की कुल लागत क्या है? इस पंडाल की कुल लागत वही लगभग 8 लाख के करीब है। 8 लाख। जी जी। नाम बोल दें। विनोद शाह। अब हम अपने वादे के तहत आ पहुंचे हैं कटिहार के लीडर्स क्लब में। यहाँ पर काल्पनिक मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। बेहद ही भव्य और खूबसूरत पंडाल है। इस पंडाल के बारे में हम और जानेंगे इस लीडर क्लब के मेंबर शुभम सिंह से। यह जो पंडाल है पिछले 55 वर्षों से लगातार कटिहार के श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षक केंद्र रहा है। और इस पंडाल को बनाने में बांस, मिट्टी का घड़ा, बिहारी का पहचान गमछी, इन सब चीज़ों से बनाया गया है। इसका लागत लगभग 5.5 लाख रुपए है। यह जो भव्य पंडाल आपके सामने है, इसमें समाज के लोगों के द्वारा और जो भी दुकानदार भाई हैं और हमारे मेंबर जो कि दिन रात पिछले लगभग महीनों दिन से इस पंडाल का भव्य रूप देने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। मेरा नाम हुआ शुभम सिंह। कहाँ से आए हैं? हम लोग चूना गली से। कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा। चूना गली कटिहार खालसा लाइफ स्टाइल। कैसा लगा पंडाल? अच्छा बढ़िया, अच्छा है। सब बढ़िया। अभी हमारे साथ मौजूद है इस पंडाल के सचिव विशाल राणा। आइए उनसे बात करते हैं इस पंडाल के बारे में। जी, ये लीडर क्लब 1970 से लगातार अलग अलग थीम पर पंडाल बना रहा है। आज हम लोगों को 55 साल हो गया और लगातार मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह ने इसका नींव डाला था और सारे मेंबर मिलकर हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कटिहार के तमाम लोगों से, तमाम श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में क्लब आएँ और माँ का आशीर्वाद लें। क्लब के सारे मेंबरों को अपना आशीर्वाद दें और नवमी के दिन विशेष करके प्रसाद खाने सब कोई ज़रूर है। खिचड़ी का भोग लगेगा, 10वीं के दिन खीर का भोग लगेगा और हम लोगों का सबसे ज़्यादा खूबसूरत विसर्जन होता है। सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विसर्जन में शामिल हो। इस पंडाल की कुल लागत क्या है? इस पंडाल की लागत लगभग 12.5 लाख रुपए की है। 12.5 लाख। जी। यहाँ पे भी माँ की जो प्रतिमा है बेहद ही सुंदर और बेहद ही आकर्षण करने वाली माँ की प्रतिमा है। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ पंडाल के अंदर माँ के दर्शन करने। अब हम आ गए कटिहार के चूना गली संघर्ष क्लब में। तो यहाँ पर पूरी का जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। ये पंडाल भी बेहद ही खूबसूरत है। आप इस पंडाल में आइए, इस पंडाल में घूमिए। चलिए चलते हैं हमारे साथ इस पंडाल में। हम अपने वादे के तहत आप पहुंचे हैं कटिहार के सन ऑफ इंडिया क्लब में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पंडाल भी बेहद खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरती से इस पंडाल को बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से इस पंडाल को सजाया गया है। इस पंडाल को बांस की बत्ती से बनाया गया है, कपड़े से सजाया गया। बहुत ही खूबसूरत पंडाल है। इस सन ऑफ इंडिया क्लब की कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सन ऑफ इंडिया क्लब के प्रेसिडेंट वाशी दत्ता। तो आइए इनसे बात करते हैं इस पंडाल की थीम क्या है।
पंडाल का थीम है टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी जला हुआ जो पुतला बनता है, इसको नाम दिया, माने बंगाल में बोलता है, बंगाली में जो टेराकोटा है। ठीक है, ये बिष्णुपुर का फेमस चीज़ है और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी फेमस चीज़ है। इस पंडाल की लागत क्या है? लागत है करीब हम लोग का सब मिला के 16 लाख रुपया जो है लागत। 16 लाख। 16 लाख। नाम बता दीजिए। नाम? बासी दत्ता, सन ऑफ इंडिया क्लब प्रेसिडेंट। किस चीज से बनाया गया इस पंडाल? ये मेन है जो हम लोग पोल्यूशन का ध्यान देखते हुए जब पोल्यूशन ना हो, इसलिए ये बांस, चटाई, सूप और मिट्टी का पुतला, जिसको हम पहले ही बोले टेराकोटा, ये चीज़ से बना हुआ चीज़ है, जो हाथ का बना हुआ चीज़। ये कोई कंप्यूटर का चीज़ नहीं है, हाथ से जो बना हुआ प्राचीन से चल रहा है ये चीज़, आज धीरे धीरे विलुप्त होने जा रहा है, वही चीज़ को हम लोग दर्शाएं। मतलब एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो अब नहीं मिल रहा है। हाँ, जो अभी नहीं मिला काल होके नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, क्या कि काल होके दूसरा जनरेशन जो है ये चीज़ नहीं बनाएगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग, पुराना चीज़ जो है वही चीज़ को हम लोग दर्शाएं। सौरभ, एक फोटो। कहाँ से आई हैं आप? हम कटिहार लालकोटी से आए हैं। लालकोटी से। कैसा लगा पंडाल? बहुत बढ़िया लगा, नया स्टाइल का बना है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मन भर गया। आप कहाँ से आई हैं? हम सब वहीं एक से। ही घर का। कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा। अब हम आ गए हैं
कटिहार के संग्राम संघ में। यहाँ पर भी पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ पर भी इस पंडाल की थीम है काल्पनिक मंदिर। यहाँ पे काल्पनिक मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इस पंडाल की खासियत है माँ की प्रतिमा। माँ की जो प्रतिमा है, यहाँ पे हर साल ही माँ की प्रतिमा पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस बार भी आपको माँ की प्रतिमा बेहद ही विशाल, भव्य और आकर्षित करने वाली दिखेगी। माँ की जो प्रतिमा है बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं पंडाल के अंदर। कहाँ से आई हैं? हम नौगछिया से। कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा। माँ की प्रतिमा कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत। माँ की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसका तो बयान नहीं कर सकते हैं। एकदम लगता है कि पूरा सोना के पूरा बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत। मन बहुत खुश हो गया। लीना। आप कहाँ से आई हैं? हम मधुबनी से आए हैं, दरभंगा मधुबनी से। दरभंगा मधुबनी से। कैसा लगा पंडाल? बहुत ही अच्छा। यहाँ के बारे में बहुत ही बड़ा सुने थे कि बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आए। माँ की प्रतिमा कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षित करने वाली माँ। आकर्षित करने वाली, किसी बयान नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर लगी माँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संग्राम संघ के सचिव टुनटुन जी। आइए उनसे बात करते हैं। ये कौन सा मंदिर है? ये काल्पनिक मंदिर है जो कि चट्टी बोरा से जूट से बना हुआ है मंदिर। ये मंदिर? हाँ। और इस पंडाल की कुल लागत क्या है? कुल लागत तो है मतलब 4-5 के बीच का है। 4-5 क्या? 4 लाख। 4-5 लाख के बीच की लागत है। नाम किसका? मेरा टुनटू पासवान, सेक्रेटरी संग्राम संघ। एक्चुअली हम लोग हर बार जो है माँ का भव्य रूप का दिखाते हैं और उसी का प्रयास रहता है, उसी पर हम लोग का फोकस भी रहता है कि प्रतिमा बहुत बहुत सुंदर हो। यहाँ से लेकर बंगाल तक इसका टक्कर में नहीं होता है। मूर्ति यहाँ का नाम ही है। प्रतिमा के लेकर लोग, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। आप भी देखे होंगे, आपको भी लगा होगा, महसूस हुआ होगा माँ का भव्य रूप देख के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आ गए हैं हवाई अड्डा दुर्गा पूजा समिति में। यहाँ पर भी बेहद ही भव्य और सुंदर पंडाल बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतने सालों में पहली बार पंडाल बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुर्गा पूजा समिति के बुदुल सिंह जी, जो कि यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं। हम इनसे बात करेंगे। पहले हम चलेंगे, हम पंडाल में आपको ले जाएंगे, पर पहले हम इनसे बात करेंगे कि इस पंडाल की थीम क्या है, इस पंडाल को किस थीम के तहत बनाया गया है। तो बुदुल सिंह जी बताइए, इस पंडाल को किस थीम के तहत बनाया गया है? ये महाभारत में कर्ण के युद्ध पे यह थीम बनाया गया है और यह हवाई अड्डा फील्ड में पहली बार ये इस तरह का पंडाल बनाया गया है बिहार बंगाल के कुशल कारीगरों के द्वारा। इस पंडाल की लागत क्या है? लगभग पूरे मेला का खर्च और पंडाल सब चीज लेके लगभग 9 से 10 लाख रुपए का खर्च है। 9 से 10 लाख रुपये। बुदुल सिंह अभी हमारे साथ मौजूद है इस दुर्गा पूजा समिति के कमेटी के सचिव सौरभ मलाकार। आइए इनसे जानते हैं इस पंडाल के बारे में। देखिए, यह पंडाल ये महाभारत के हस्तिनापुर का एक चित्र का स्वरूप इसे दिया गया है। और हमारे हवाई अड्डा वार्ड नंबर 41 के तमाम हमारे युवा भाइयों और बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में यह पंडाल भव्य रूप से बनकर तैयार है। पहली बार हवाई अड्डा वार्ड नंबर 41 के ग्राउंड में इतना भव्य रूप से यह पंडाल और माँ दुर्गा देवी का प्रतिमा बना है। और मेला और झूला का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। बड़ी संख्या में शहर से श्रद्धालु, ग्रामीण क्षेत्र से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ वातावरण पूरा प्रफुल्लित है। और आस्था में दिन प्रतिदिन लोगों का और जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। माँ दुर्गा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी कामना करते हैं। आने वाले वर्षों वर्ष तक इससे भी भव्य पंडाल दुर्गा पूजा का हम लोग बनाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। सभी हमारे कमेटी के सदस्यजनों का भरपूर सहयोग और प्रयास से यह पंडाल का स्वरूप तैयार हुआ है। सौरभ मलाकार,
हवाई अड्डा पूजा समिति के सचिव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 41। तो देखा आपने, हमने अपने वादे के तहत आपको घर बैठे ही सारे पूजा पंडालों के सैर करवा दिए। पर ध्यान रहे, हमारी श्रेष्ठ पूजा पंडाल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। कल से ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। आप हमारे केबीसी टीम वेबसाइट पर जाएं और आपको कौन सी पंडाल सबसे अच्छी लगी उस पर वोटिंग करना ना भूलें। ध्यान रहे कि ये वोटिंग 4 अक्टूबर दिन के 12 बजे तक ही खुली रहेगी। तो याद से जो भी आपको पूजा पंडाल पसंद हो, जो भी आपको बेस्ट थीम पंडाल लगे या बेस्ट लाइटिंग पंडाल लगे, उस पर आप अपनी राय जरूर दें। मैं पूजा अभिनंदन, केबीसी न्यूज़ कटिहार।